तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और आज की ये बड़ी खबर भी है, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती ने जमानत के लिए याचिका दी थी, लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती को कोई राहत नहीं मिली है। यानी रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल में अभी कुछ दिन और गुजारने होंगे। एनसीबी की तरफ से काफी पुख्ता सबूत जो थे वो कोर्ट में पेश किए थे, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद आज रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ सकती हैं, लेकिन न्यूज 24 ने ये बड़ी खबर भी आज सबसे पहले आपको दी है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी रिया अभी जेल में ही रहेंगी। सभी के लिए कॉमन आर्गुमेंट हुआ सर, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम लेकर किसी का आर्गुमेंट हुआ नहीं, कॉमन आर्गुमेंट हुआ। तो अभी सबको जेल में रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा, जब तक बेल नहीं होती जब तक। आप हाई कोर्ट का मूव करेंगे? आज ही जैसे ही एप्लीकेशन, ये ऑर्डर, बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर अपलोड हो जाता है, अपलोड की कॉपी ऑनलाइन निकाल के हमारा बेल एप्लीकेशन रेडी है, और हम तुरंत आज ही बेल एप्लीकेशन जैद विलात्रा का हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। बाकी भी आज ही मूव कर रहे हैं? उनका मैं जैद का बता सकता हूँ। तो आज की ये बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी रिया को अभी जेल में ही अपने अगले दिन गुजारने होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जगदाले जो मुंबई सेशन कोर्ट से बने हुए हैं, साथ में इंद्रजीत जो भायखला जेल में बने। विनोद, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि हो सकता है रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाए, क्योंकि जिनसे रिया ड्रग्स लेती थी, चाहे वो केजान इब्राहिम की बात हो या दूसरे लोगों, उनको जमानत मिल गई, इनको जमानत नहीं दी गई। आधार क्या कहा गया कोर्ट में? देखिए, अब तक डिटेल ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं हुई है, जब अपलोड होगी तब कारण पता चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार की जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उसमें सबसे अहम है जो धारा 27A लगाई गई थी, एनडीपीएस की एक्टिविटी में शामिल होना, ये सबसे गंभीर धारा है, ये एक है। और दूसरा, एनसीबी के वकीलों ने अपनी दलील वहां पर कोर्ट में एक मजबूत तरीके से पेश की, कहा कि ये केस काफी बड़ा है, देश की निगाह इस केस पे लगी हुई है, और ये जो आरोपी है, अगर इनको जमानत मिलती है, ये रसूखदार लोग हैं, तो इस मामले को ये प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसमें जो और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है उनको वो अलर्ट कर सकते हैं, जिसके चलते इनकी जमानत ना हो, यही बेहतर होगा। ये बात यहाँ पर एनसीबी के वकीलों ने कही थी। आपको पता ही होगा, जब इनको यहाँ पर मुंबई की किला कोर्ट में पेश कर रहे थे, तभी जो एनसीबी के अधिकारियों ने कहा था कि हम उनको बेल मिलने नहीं देंगे, हमें उनकी कस्टडी नहीं चाहिए, जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको बेल नहीं मिलेगी, इसके लिए हम पूरे प्रयास यहाँ पर करेंगे। और वही प्रयास यहाँ पर कंप्लीट होते हुए यहाँ पर दिखाई पड़े हैं। अब सभी की निगाहें लगी है कि कब ये कॉपी अपलोड होती है, जो भी आरोपी है उनके परिवार वालों की, वकीलों की, और तुरंत वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कल और परसों तो कोर्ट की छुट्टी है। आज अगर देर हुई तो वो मंडे को। सीधा रुख करता हूं भायखला जेल का, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, जो उम्मीदें, जो आस लगाई थी रिया चक्रवर्ती ने कि हो सकता है आज उन्हें रिहाई मिल जाए, लेकिन अब वो आस टूट चुकी है। सेशन कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती को अभी जमानत नहीं मिलेगी। जेल के अंदर से कोई खबर, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर काफी बेचैन और काफी तनाव महसूस कर रही हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से एक के बाद एक जमानत याचिका खारिज हो रही है, कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती काफ़ी बेचैन थी। पहले दिन अगर जेल की बात करें, पहले दिन हालांकि एक दिन कस्टडी में होकर दूसरे दिन यहाँ पर जेल में आई थी, लेकिन पहले दिन जब वो जेल में आई थी तो बताया जाता है कि 2-2:30 बजे रात तक वो जाग रही थी, बार बार पानी पी रही थी, इधर उधर अपने कमरे में ही चहलकदमी कर रही थी। 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का उनको एक कमरा दिया गया है, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसलिए क्वारंटीन सेंटर एक तरह से कहा जाता है, उसमें उनको रखा गया है, एक सिंगल कमरे में रखा गया, और वहाँ पर वो लगातार चहलकदमी कर रही थी। करीब 2:30 बजे वो सोई हैं। खाना भी ठीक से नहीं खाया था, थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया था, कहीं न कहीं परेशान जरूर थी। आज उनको बहुत उम्मीद थी कोर्ट से कि आज उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन जिन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है उन धाराओं में जमानत मिलना मुश्किल होता है। जैसे कि 27 से हमारे सहयोगी विनोद ने जिक्र किया, वो काफ़ी गंभीर धारा है, उसको लेकर उनके वकील ने ऑब्जेक्शन भी जताया था। दूसरी बात यह है कि जो
एनसीबी के अधिकारी होते हैं, उनके सामने अगर कोई आरोपी बयान देता है तो वो जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है, जिस तरह से कोर्ट में मान्य होता है, उसी तरह से एनसीबी अधिकारियों के सामने दिया गया बयान मान्य होता है। और ये बार बार उनके वकील इसका विरोध कर रहे थे, ये समझाने की कोर्ट को कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने नहीं मानी। और ये एक बड़ा आधार बना, क्योंकि तीनों आरोपियों के बयान में रिया चक्रवर्ती का नाम कम से कम आया था। ठीक है इंद्रजीत और विनोद जगदाले, आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।